हम देखते हैं लिंगू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सुपिंग से कह रही होती है तुमने मुझे धोखा देने का हिम्मत कैसे किया। क्योंकि सुनते ही सुपिंग अपने सिर को घुमा लेता है। तो लिंगू से कह रही होती है ये तो बस तुम्हारे मुंह से निकल गया है ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सुपिंग कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहा था, तुमने बस गलत सुना। तो लिंगू कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हो। और उन दोनों कैसे लड़ते हुए देख वो जो ड्रैगन होता है वो मन ही मन कह रहा होता है एक ऐसा पर्सन जिसने कभी भी रियल कंपटीशन और फिलर को एक्सपीरियंस नहीं किया वो सच में बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो दूसरा पर्सन वो बहुत सारे स्कीम से भरा हुआ है, लगता है उसके पास कई सारे प्लान है। उसने न सिर्फ लोगों को धोखा दिया बल्कि उसने उसके इक्विपमेंट को भी लगभग छीन लिया था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। ये एक प्रीमिनिएशन है कि पावर का यूज एक गलत पर्पस के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई बेटर कैंडिडेट्स नहीं है। दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता चलो इसे जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारे सीक्रेट रियल पर पहले से ही इस आदमी के पीछे की ताकतों का पहले से मोनोपोलाइज्ड हो चुका है। तो यहाँ पे कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आएगा। भले तुम इसमें इच्छा ना रखते हो लेकिन फिर भी तुम्हें हम दोनों के बीच किसी को चूज करना होगा। जो कि देखते हो ड्रैगन मन ही मन कह रहा होता है एक टोन जो कि ऑलरेडी कई बार मुझसे टकरा चुका है। ये कैंडिडेट वाकई में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। क्या वो ग्रेट यान 2 ड्रैगन के लीडर के रूप में मेरी सुप्रीम पावर से नहीं डरता? कोई बात नहीं, अगर इसमें इतना भी हिम्मत नहीं है तो ये सुप्रीम पावर को पाने के लायक कैसे हो सकता है। और ये कहते वो एक रियल्म ओपन करता है और उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों ने शुरुआती टेस्ट को पास कर लिया है तो अब फाइनल ट्रायल शुरू होती है। और वो दोनों इस रियल में चले जाते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली होती है। और वहाँ पे एक बड़ा सा बोन टावर होता है। वो ड्रैगन उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों को इस पे चढ़ने के लिए अपना बेस्ट देना है। ये देखते लिंगू कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या यही फाइनल ट्रायल है? तो दूसरी तरफ सुपिंग वो अपनी स्टार पावर का यूज कर रहा होता है लेकिन वो कर नहीं पाता। तो मनी मन वो कहता है ऐसा लगता है कि इस स्पेस में स्टार पावर एक माइटी फोर्स के जरिए सप्रेस किया गया है जिससे बड़े पैमाने पर इसे इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं हवा में उड़ने के लिए स्पीड का यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं कोई रियल ओपन नहीं कर सकता जिससे कि मैं फ्लाइंग इन्फेर्नो कैनल ड्रैगन बीस्ट को बुला सकूं। लगता है ये मुझे अपने दम पर ही करना पड़ेगा। तो लिंगू आगे बढ़ते हुए कह रही होती है जब तक मैं तुमसे ऊपर चढ़ती हूँ तब तक ये ठीक रहेगा। तो अलविदा मेरे चालाक साथी। और ये कहते वो आगे बढ़ने लगती है और काफी तेजी से जा रही होती है। और वो कहती है तुम मेरे पीछे ही अपनी चाल चल सकते हो। जो कि देखते सुपिंग भी अपने पैरों पे पावर लगाता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ फोर्सफुली ही ऊपर चढ़ सकता हूँ। ये कहते वो एक ही छलांग में काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है और जैसे वो वहाँ पे रुकता है वैसे ही नीचे से कई सारे स्केलेटन हैंड्स उसे पकड़ने लगते हैं। जो कि देखते वो एक पंच मारता है और उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन वो स्केलेटन्स वो रुकते नहीं है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो कि देखते सुपिंग मन ही मन कह रहा होता है लगातार इन बाहर निकलने वाले स्केलेटन्स का सामना करना ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। यहाँ तक कि इनमें मेरा कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा। लेकिन क्या डार्क इंक आर्मर का ऑटोमेटिक डॉज इफेक्ट इन पर काम करेगा? ये कहते वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और डार्क इंक आर्मर का यूज करता है जिससे कि वो सारे के सारे स्केलेटन तबाह हो जाते हैं, यानी कि वो गायब हो जाता है। तो सुपिंग कह रहा होता है ये सारे के सारे स्केलेटन गायब हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक इल्यूजन है। लेकिन इस ड्रैगन बोन टावर के इल्यूजन से रियलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी स्केलेटन बाहर निकल रहे होते हैं। जो कि देखते सुपिंग कह रहा होता है तो ये बात है, ये इल्यूजन इतनी ज्यादा रियल है कि ये हर बार अपीयर हो जाते हैं। तो ये डिफेंड और अटैक करने के लिए अपनी सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट का यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ इन इल्यूजन में अटैक करना ये सिर्फ एनर्जी की बर्बादी होगी। और इसी के साथ डिफेंसिव इंस्टिंक्ट के सरप्रेसिंग होने की वजह से एक जरूरत मात्रा में मेंटल पावर इकट्ठा होता है। तो ये ट्रायल मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की लिमिट को टेस्ट करने के लिए है। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो इसे कंपेयर करते हैं। और वो सारे के सारे स्केलेटन सुपिंग को चारों ओर से पकड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लिंगू को देखते हैं जिसके सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और वो 9th फ्लोर पे पहुंच चुकी होती है। लेकिन वो बस एक इल्यूजन होता है और उसका अटैक लिंगू के आर पार चले जाता है। तो लिंगू कह रही होती है मेरे ग्रैंडफादर के स्पेशल ट्रेनिंग के कंपैरिजन में ये इल्यूजन कुछ भी नहीं है। जब मैं 10 साल की थी तब से मैं इन सारे भयंकर बीस्ट से लड़ रही हूँ। जब तक ये एक एनिमी है जिसे मेरे ग्रैंडफादर मुझे हराना चाहते हैं तो मैं उन सभी को हरा दूंगी। ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपने ग्रैंडफादर की सिखाई गई टेक्निक को फॉलो करती हूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। और ये कहते ही वो उसे हरा देती है और कहती है तब भी और अब भी ग्रैंडफादर हमेशा से ही शहीद है। जो इस लेगेसी को इनहेरिट करेगा वो जरूर मैं ही होंगी। तभी अचानक उसके सामने उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं जियालू तुम काफी अच्छा कर रही हो। जो कि सुनते वो कह रही होती ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं लेकिन तुम क्या सोच रहे कि ये काफी है? बिल्कुल नहीं, तुम फादरलेस कमीने, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम भाड़ में जाओ। और ये कहते वो उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी लिंग उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और आगे बढ़ते हुए कह रही होती है मेरे ग्रैंडफादर कभी मुझसे ऐसी बात नहीं कहेंगे, तुम झूठे हो और एक इल्यूजन हो। और वह हफ्ते में कह रही होती है ये सिर्फ एक इल्यूजन था लेकिन इससे सच में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए वो 17th फ्लोर तक पहुंच जाती है और कह रही होती है मैं जानना चाहती हूँ कि वो बंदा अभी तक कहाँ पहुंचा है, क्या वो 10th फ्लोर तक भी पहुंच पाया होगा? मुझे तो नहीं लगता। तभी सुपिंग अचानक वहाँ पे आ जाता है जो कि देखते वो काफी हैरान होती है और कहती
जाती है। क्या धिक्कार है, ये यहाँ पर भी आ गया। सुपिंग उससे आगे निकल जाता है और आगे बढ़ते हुए जो भी मॉन्स्टर्स के सामने आता है वो इजीली उन्हें डिफीट कर देता है और कह रहा होता है यहाँ से हटो। वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है इसकी आदत पड़ने के बाद इस कल्टीवेशन के ग्राउंड में लाइफ और डेथ सर्कल के कंपैरिजन में ये सारे इल्यूजन बहुत ही बचकाने लगती है। काउंटलेस रिजरेक्शंस और कलरफुल हेवनली ट्रिबुलेशन एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप्ड मेंटल पावर के साथ मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं कितनी फ्लोर तक चढ़ सकता हूँ। इसी के साथ वो एक ही छलांग में 20-20 मंजिलों को पार कर रहा होता है और कुछ ही समय बाद वो बहुत सारे फ्लोर को पार कर चुका होता है। तभी वो ड्रैगन उससे कह रहा होता है ये ट्रायल यहाँ पर खत्म होता है, कैंडिडेट तुम अब रुक सकते हो। तो सुपिंग कह रहा होता है क्या ये अब इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। तो ड्रैगन कहता है तुम्हारा नीचे का कैंडिडेट वो 33 फ्लोर पर ही बेहोश हो गया। तो सुपिंग कह रहा होता है क्या कल्टीवेशन के लेजेंडरी लेवल पर आने के बाद भी वो 33 फ्लोर पर ही बेहोश हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बताओ कि मैं कितनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। तो वो ड्रैगन कह रहा होता है तुम पहले ही 143 फ्लोर पर पहुंच चुके हो। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आज बस एक ही वीडियो आने वाली है। और वैसे तुम लोग वीडियो को पूरा क्यों नहीं देखते, एंड तक देखो, मैं तुम्हें सब कुछ एंड में बता देता हूँ। तो पिछला जो सीरीज है उसके चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आगे के चैप्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकता चाह कर भी। तो तुम लोग ऐसा मत बोलो कि मैं सीरीज को कंप्लीट नहीं करता, बस चैप्टर ही खत्म हो जाते हैं। और अगर उसके चैप्टर आ गए तो मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसी के साथ आज एक ही वीडियो आने वाली है, क्योंकि कल मैं एक नया सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके ज्यादा चैप्टर तो नहीं होंगे, बट उसकी लेंथ 1 घंटे होने वाली है। और इस बार मैं थोड़ी एडिटिंग पर भी इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो बस सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों के लिए वीडियो ला सकूं। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।